हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 48 घंटे में सामने आ सकता है सीएम का चेहरा, भाजपा विधायकों को बुलाया गया जयपुर। केंद्रीय मंत्री शेखावत आए गृहनगर, मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा के बीच मंदिर में किया तेलाभिषेक। वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत, विभिन्न बेंचों में आपसी सहमति से मामलों का निस्तारण। रत्नाराम ठोलिया हाईकोर्ट एडवोकेट्स और आनंद पुरोहित लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित, स्वागत का दौर जारी। नर्सिंग परीक्षा में पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थी से पूछताछ में मिले अहम सुराग, मुए परीक्षार्थी की तलाश। और जोधपुर में सीजन का सबसे ठंडा दिन, सर्दी दिखाने लगी असर। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों में मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं। इन तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। राजस्थान ने मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सबकी नजर राजस्थान के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों पर है। चर्चा है कि बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में नेताओं का चुनाव एक खास प्लानिंग के तहत किया है, क्योंकि सूत्र बता रहा है कि बीजेपी को मुख्यमंत्री का चुनाव करने में सबसे ज्यादा मुश्किल भी नहीं आ रही है। दरअसल यहां राजनाथ सिंह की नियुक्ति खास मकसद से की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह चुनाव नतीजों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधायकों से मुलाकात कर केंद्रीय नेतृत्व को संकेत दिए, उसे देखते हुए राजनाथ सिंह ही किसी भी तरह के संकट से उबार सकेंगे। हालांकि अभी विधायक दल की बैठक तय नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने विधायकों को रविवार को जयपुर बुला लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सोमवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। इस बैठक में या तो पर्यवेक्षक अपने साथ लाए नाम की घोषणा कर देंगे या विधायकों की राय से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करवाएंगे। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी और अमित शाह किसे मुख्यमंत्री का ताज पहनाते हैं। चाहे अभी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ हो, लेकिन मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जरूर शुरू होगी है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी समारोह में आमंत्रित करने का फैसला किया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा नेता ये मानकर चल रहे हैं कि पीएम शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इसी के आधार पर शनिवार से तैयारियां शुरू कर दी गई है। समारोह कहां होगा, इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है। पीएम आएंगे तो समारोह राजभवन में होना मुश्किल है। विधानसभा के सामने या फिर अल्बर्ट हॉल पर हो सकता है। अन्य स्थानों की भी संभावना तलाशी जा रही है। भाजपा राज में 2013 में विधानसभा के सामने
और कांग्रेस राज में 2018 में अल्बर्ट हॉल पर सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक के बाद जैसे ही सीएम के चेहरे की घोषणा होगी, उसी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि चुनाव नतीजे आए 7 दिन हो गए, लेकिन भाजपा अभी तक तीनों राज्यों में सीएम का चेहरा तक फाइनल नहीं कर सकी है। हम 4 दिन भी देर करते हैं तो हम पार्टी में बिखराव होने, अनुशासन नहीं होने जैसे आरोप मढ़ने लगते हैं। गहलोत ने कहा कि जनता के मुद्दे नहीं उठाकर धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करके जनता को भावनात्मक रूप से भ्रमित किया। 3 तलाक, धारा 370 जैसे मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं। जनता की समस्याओं पर ये कुछ नहीं बोले और भ्रमित करके वोट पा गए। हार की समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए शनिवार को दिल्ली पहुंचे गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि बीजेपी वाले बस कन्हैयालाल मर्डर पर चर्चा करते रहे और तनाव का माहौल बना दिया। गहलोत ने कहा, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई, एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार को मुझे लिखकर भेजना पड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के दावेदारों में शामिल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को गृहनगर प्रवास के दौरान जूना खेड़ापति मंदिर पहुंचे और शनिदेव की प्रतिमा पर तेलाभिषेक किया, हनुमान जी के दर्शन किए। उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की मंगल कामना की। जूना खेड़ापति मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कमलेश पुरोहित और अन्य ने यहाँ शेखावत का स्वागत किया। राजनीतिक हलकों में शेखावत की पूजा को लेकर चर्चा का दौर जारी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि विपक्ष के लोग देश को जाति और धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, लेकिन सही मायने में देश में 4 ही जातियां हैं: महिला, युवा, किसान और गरीब। केंद्र की मोदी सरकार इन्हीं के विकास के लिए काम कर रही है। अब राज्य में डबल इंजन की सरकार बन गई, इसलिए ये काम और तेजी से होगा। शेखावत शनिवार को काजरी परिसर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। शेखावत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में मात्र 4 ही जातियां हैं। एक नारी जाति, दूसरी युवा शक्ति है, तीसरा देश का किसान है जिसने देश के खाद्यान्नों को भंडार दिया। किसानों की बदौलत ही हम आज दुनिया के सबसे ज्यादा खाद्यान्न, दूध और सब्जी उत्पादक देश है। लेकिन किसान की जिस तरह खुशहाली होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई, इसलिए मोदी जी ने किसान को एक जाति माना है। चौथी जाति गरीबों की जाति है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, नवनिर्वाचित विधायक जोगाराम पटेल, देवेंद्र जोशी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कार्यों को ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ भारत के नवनिर्माण की दिशा में बेहतर प्रयास बताया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त BL मेहरा, महापौर दक्षिण वनिता सेठ, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता सहित सभी विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा ने सभी को विकसित भारत की शपथ दिलाई। देश को विकसित बनाने का संकल्प लेकर 2047 तक जब देश आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करे, हम इस संकल्प को सिद्ध करें। आज देश के 130 करोड़ लोग उस मार्ग पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़े। देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाए बिना और उसे मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता से मुक्त किए बिना देश को विकसित नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत पर काम करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में देश के करोड़ों लोगों के जीवन को छूकर उनके जीवन में परिवर्तन लाने को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। जो पात्र व्यक्ति जिस किसी भी योजना के 100% सैचुरेशन से वंचित रह गए, उन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन करें और उन्हें ऐसी योजनाओं का जिनकी पात्रता वो रखते हैं उनका लाभ उनको मिल सके, इसे सुनिश्चित करें। इस लक्ष्य को लेकर के देश भर में झारखंड के खूंटी से 22 तारीख पिछले महीने को प्रारंभ होकर के एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का क्रम प्रारंभ हुआ है। राजस्थान में क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लगी थी, इसके चलते कार्यक्रम प्रारंभ न हो सका। आज औपचारिक रूप से जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। 16 तारीख से राजस्थान के सभी जिलों में हर एक गांव में, हर पंचायत तक ये यात्रा जाएगी और देश के 2.5 लाख पंचायतों तक जाकर के ऐसे सामान्य परिवारों के लोग, गरीब परिवारों के लोगों के अनछुए ऐसे योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के काम करेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद जोधपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया।
महापौर वनिता सेठ के नेतृत्व में निगम पार्षद, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाया और फूलमालाओं से स्वागत कर राजस्थान में प्रचंड जीत की बधाई की शुभकामनाएं दी। स्वागत अभिनंदन के लिए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हमारा नेता कैसा हो, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसा हो नारेबाजी की तो शेखावत ने हंसते हुए कहा कि मुझे तो तुम्हारा नेता बने हुए 20 साल हो गए। इस पर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। हमारा नेता कैसे हो? तुम्हारा नेता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार का गृहनगर प्रवास पर आए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इसके बाद लोनी के नवनिर्वाचित विधायक जोगाराम पटेल के निवास स्थान पहुंचकर जीत की बधाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री शलाराम सारण, केरू प्रधान अनुश्री पुनिया, पूर्व जिला प्रमुख पुनाराम चौधरी सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब एक पार्टी कार्यक्रम 16 तारीख को शुरू हो गया। आज उन्हें शुरुआत काजरी हो रही, पूरा देश भर में चालू हो गया है। 22 नवंबर मोदी जी झारखंड कार्यक्रम ने शुरू किया विकसित भारत संकल्प यात्रा है। और देश का हर गांव, हर पंचायत, 2.5 लाख पंचायतें हैं देश में और 6 लाख गांव, हर गांव हर पंचायत तक का यात्रा जाए। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भले ही अभी सरकार अस्तित्व में नहीं आई हो, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी से लोकसभा चुनाव 2024 पर काम शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और संशोधन करने का अभियान 20 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय किया है। इस बार बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम लिस्ट डिलीट हो गए थे। इस कारण से कई वोटर मतदान से वंचित रह गए थे। इसे देखते हुए इस बार निर्वाचन आयोग ने सभी बीएलओ को इस काम को गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, संशोधित करने का काम 20 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। गंगानगर जिले के श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को चुनाव होने के कारण यहाँ वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम चुनाव बाद किया जाएगा। यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पावटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम,
प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। रूखी सूखी कटी पटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देखकर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देखकर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 61 वर्षों से जांचा, परखा, खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन। वही विशेषताएं, वही विश्वास। अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। कैंसर का इलाज हम है आपके साथ। हम है गोयल हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और RGHS योजना के अंतर्गत पाइए निशुल्क कीमोथेरेपी एवं निशुल्क कैंसर जांच और ऑपरेशन। संपर्क करें गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.00% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। नमस्कार, मैं मुकेश भारतीय, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। मैं आप सभी जोधपुर वासियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक द्वारा होम लोन की ब्याज दरों में विशेष छूट दी जा रही है। इस अवधि में फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस में भी 50% की छूट दी गई है। अतः आप अपने खुद के घर के सपने को साकार करें तथा राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक से होम लोन प्राप्त करें। आपका लोन अगर किसी अन्य बैंक में भी चल रहा है तो आप उसको RMGB राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में टेक ओवर करा सकते हैं तथा अपनी EMI और किस्त को कम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें और इस सुअवसर का शीघ्र ही लाभ उठावें। धन्यवाद। 37 वर्षों से आपकी हर खुशी में आपके संग ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम इस वैवाहिक सीजन में रेडीमेड सूट, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर, जीन्स ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, मोदी कोटी, जोधपुरी सूट और शेरवानी भी किराए पर उपलब्ध। शूटिंग शर्टिंग में रेमंड, सियाराम, ग्राडो, जे हेमस्टीड, डोनियर आदि मिलों के कपड़े, सूट मात्र 24 घंटे में आपके नाप अनुसार अनुभवी कारीगरों द्वारा तैयार करने की सुविधा। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम और फर्स्ट तकिया चांदशाह मार्केट, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 0291262301। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर जोधपुर की अध्यक्षता में वर्ष 2023 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव सुरेंद्र सिंह सांधु ने बताया कि जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र में न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों तथा स्थायी लोक अदालत से संबंधित विभिन्न श्रेणी की राजीनामा योग्य लंबित 31,250 प्रकरणों तथा अपील लिटिगेशन में प्राप्त 3,08,488 प्रकरणों सहित कुल 3,39,738 प्रकरणों को रखा गया।
जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र में न्यायालयों के लंबित प्रकरण, स्थायी लोक अदालत के प्रकरण व राजस्व मामलों के कुल 2048 प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया गया तथा 62,97,39,584 रुपए अवार्ड राशि पारित की गई। इसके अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन के कुल 3,03,481 प्रकरण निस्तारित किए गए तथा 2,19,70,843 रुपए अवार्ड राशि पारित की गई। यह वो प्रकरण है जो न्यायालयों में संशोधित होने से पूरा निस्तारित हो चुके हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक अनादरण से संबंधित धारा 138 एनआई एक्ट के 1252 प्रकरणों का निस्तारण के जरिए आपसी समझाइश एवं राजीनामे के माध्यम से किया गया तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में 10 वर्ष एवं उससे अधिक पुराने 48 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। चिन्हित प्रकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण हेतु कुल 8 बेंचों का गठन किया गया था। 2023 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। हमारे जोधपुर महानगर के अंदर कुल 76,000 के लगभग राजीनामे योग्य प्रकरणों को चिन्हित किया गया है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण का प्रयास करेंगे। लोक अदालत के माध्यम से जो प्रकरणों का निस्तारण होता है तो उसके आगे अपील नहीं होती तथा दोनों ही पक्ष इसमें विजित रहते हैं। कोई किसी की हार नहीं होती, किसी की जीत नहीं होती और लोक अदालत के अंदर आज भी लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और आशा करते हैं कि अच्छा परिणाम रहेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के चुनाव में रत्नाराम ठोलिया बड़ा उलटफेर करते हुए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सीधे मुकाबले में उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष रणजीत जोशी को 513 मतों से शिकस्त दी। ठोलिया ने अपनी जीत के लिए सभी अधिवक्ताओं का आभार जताया और विश्वास दिलाया कि वो अधिवक्ताओं की समस्याओं और उनके समाधान के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। आपको बता दें, एसोसिएशन के चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर धीरेन्द्र दाधीच निर्वाचित हुए तो शिवलाल ने महासचिव पद पर जीत दर्ज की। विजेंद्र पुरी सह सचिव, कांताराज पुरोहित पुस्तकालय सचिव और विमल कुमार माहेश्वरी कोषाध्यक्ष चुने गए। जीत का श्रेय मैं अपनी टीम को, महिला मातृशक्ति को, जो 9 युग अधिवक्ता है उनको पहले देना चाहता हूं। उनके साथ सभी अधिवक्ताओं ने मेरा बहुत सहयोग किया और सभी ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया जो मेरी उम्मीद से परे है। उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हर अधिवक्ता की समस्या का निवारण तुरंत कितना जल्दी हो सके ये मेरी प्रार्थना रहेगी। शुक्रवार को प्रदेश भर में एडवोकेट्स संगठनों के चुनाव संपन्न हुए। राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के चुनाव में आनंद पुरोहित अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आनंद पुरोहित ने सचिन आचार्य को शिकस्त देकर जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सुश्री पिंटू पारिक निर्वाचित हुई। मनीष टाक महासचिव, ऋषि सोनी संयुक्त महासचिव और शुभम मोदी कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। नतीजे आने के बाद विजेता प्रत्याशियों को फूलमालाओं से लाद दिया। राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मागरा पूंचला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर के निर्देशों के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर ललिता परिहार ने बताया कि डॉक्टर सीआर सुथार ने मानवाधिकार, सावधानी और सुरक्षा विषय पर व्याख्यान दिया। मुख्य वक्ता ने भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि जानकारी के अभाव में इन मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। समानता और सम्मान के अधिकार ही मानव अधिकार है। प्राचार्य डॉक्टर उषा चौहान ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि बाल मजदूरी, स्वस्थ जीवन, पौष्टिक भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, जनजातीय अधिकार के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। तो कब तक है, कौन से तक आर्टिकल है? 19 से लगा के 22 तक आपको समता का अधिकार दिया गया। ठीक है, आपको बोलने से लगा करके उसके अंतर्गत अभिभाषण की, संगठन बनाने की। यू आर हियर वेरी सिंसियरली, ये अप्रिशिएबल है। यहाँ आप जो भी कार्यक्रम अटेंड करते हैं वहाँ आप जिसकी मानसिकता बैठे हैं लेकिन वो पॉजिटिव होगी और उसमें आप सिंसियरली बैठे रहते हैं। ये ताकि कभी इस चीज को बनाए रखें ताकि आपके लिए भी फायदेमंद हो, संस्थान की प्रेस्टीज इसके साथ जुड़ी हुई रहती है। पिछले 1 वर्ष से फरार अवैध डोडा पोस्ट सप्लायर आरोपी रखब चंद को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अभियुक्त अवैध डोडा पोस्ट खरीद फरोख्त में सम्मिलित था। उससे गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने हुलिया और अपनी पहचान छुपाकर फेरी वाला बनकर उसे दस्तयाब किया। वो करीब 1 साल से फरार चल रहा था।
उदयमंदी थानाधिकारी प्रेमदान रत्नू ने बताया कि एनडीपीएक्स के दर्ज प्रकरण में वांछित अपराधी रखब चंद की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया गया और मुलजिम रखब चंद को झालावाड़ से दस्तयाब किया गया। प्रतापगढ़ से जोधपुर लाया जा रहा 84 लाख का डोडा पोस्ट पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पाली की ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए कीमत से भरा डोडा पोस्ट जब्त किया। आरोपी खाद की आड़ में डोडा पोस्ट भरकर जोधपुर ले जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे पकड़ा और डोडा पोस्ट से भरा ट्रक जब्त किया। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार देर रात हाईवे पर किसान केसरी पेट्रोल पंप के पास वीर तेजा होटल के पास नाकाबंदी की। इस दौरान सदर थाने की तरफ से जाडन की तरफ जा रहे संदिग्ध ट्रक को रोका। ट्रक में सवार बाड़मेर निवासी ड्राइवर अशोक से पूछताछ की तो उसने देसुरी से ट्रक में खाद भरकर जोधपुर ले जाने की बात कही। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो खाद के नीचे डोडा पोस्ट भरा मिला। इस पर ट्रक को जब्त कर ट्रांसपोर्ट नगर थाने लाए और मामले में ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी प्रतापगढ़ से डोडा पोस्ट भरकर लाया और इसे जोधपुर जिले में सप्लाई करने ले जा रहा था। ट्रक में करीब 1400 किलो डोडा पोस्ट भरा हुआ है। बाजार कीमत 6000 रुपए प्रति किलो डोडा पोस्ट की चल रही है। इस हिसाब से 1400 किलो डोडा पोस्ट का बाजार भाव करीब 84 लाख रुपए है। आरोपी ने ट्रक को 2 भागों में बांट रखा था। ऊपर के भाग में खाद भरी रखी थी और नीचे के भाग में डोडा पोस्ट भर रखा था ताकि पुलिस से पकड़ से बच सके। यातायात के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत शनिवार को नई सड़क चौराहे पर यातायात वैन द्वारा लोगों को ट्रैफिक नियमों से अवगत करवाया गया। विशेष तौर पर चौराहे पर बनी जेब्रा लाइन को किस तरह क्रॉस करना और वहां चल रहे लोगों को जेब्रा लाइन के पीछे की ओर रुकने का संदेश दिया गया। यातायात जागरूकता सेल के हनुमान सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही लोगों को यातायात नियम की पालना करने की शपथ भी दिलवाई जा रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार यातायात पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में विशेषकर हाट लाइन पर बने चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग लाइनें बनी हुई हैं। वहाँ पर वाहन चालक जेब्रा क्रॉसिंग लाइन का उल्लंघन आगे रुक जाते हैं या कई बार रेड लाइट जंप भी करते हैं। तो विशेषकर हर चौराहे पर इस यातायात शिक्षा मोबाइल वैन को खड़ी करके अनाउंसमेंट के माध्यम से आम जनता से एक विनम्र अपील करते हैं कि अपना वाहन जेब्रा क्रॉसिंग लाइन से पीछे बनी सफ़ेद स्टॉप लाइन पर रोकें। यातायात स्टॉपेज पर बनी जेब्रा क्रॉसिंग लाइन उल्लंघन नहीं करें, इसको फ्री रखें। ये पैदल यात्रियों के लिए पार पथ है। साथ ही जो पैदल यात्री सड़क क्रॉस कर रहे हैं उन्हें भी बिल्कुल समझाइश कर रहे हैं कि आप सामने रेड लाइट होने पर आप इस जेब्रा क्रॉसिंग लाइन के माध्यम से सड़क पार करें। और इस बात को आगे से आगे अपने परिवारजन प्रियजनों को मोटिवेट काउंसलिंग हेतु उनसे कह रहे हैं भी आगे से आगे बताएं और शहर में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित संचालन में अपनी अहम भागीदारी निभाएं। एक आदर्श चालक के रूप में वाहन चलाएं। मथुरादास माथुर अस्पताल के उत्कृष्ट कार्डियोथोरेसिक विभाग में पहली बार एंडोवेस्कुलर तकनीक ट्रांस कैथेटर आर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन रिप्लेसमेंट के माध्यम से मरीज को हृदय के सिकुड़े हुए आर्टिक वॉल्व से निजात दिलाई गई। सीटीवीएस विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष बलारा ने बताया कि नागौर निवासी 67 वर्षीय जेठाराम गत 2 सालों से सीने में दर्द तथा सांस फूलने की तकलीफ से पीड़ित थे। जांच के उपरांत ही पता चला कि उनके हृदय के आर्टिक वॉल्व में काफी सिकुड़न सीवियर एरोटिक स्टेनोसिस है। पहले इस बीमारी के उपचार के लिए सर्जरी आर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन था, परंतु आधुनिक टावी टावर प्रणाली के माध्यम से बिना चीरफाड़ के सिर्फ निडल पंचर होने के जरिए वॉल्व इम्प्लांटेशन संभव है। अतः मरीज की बीमारी, उम्र और कोमार्डी इलनेस को देखते हुए मरीज को टावी प्रोसीजर करने का निर्णय लिया गया। इस प्रोसीजर के लिए जयपुर के राजस्थान हॉस्पिटल में कार्यरत कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रविंद्र राव को भी बुलाया गया। पहले इस ऑपरेशन की प्रणाली के लिए मरीजों को अन्य राज्यों तथा मेट्रो शहरों में जाना पड़ता था और ये इलाज काफी महंगे हैं। शहीद प्रदीप सिंह पटवाल की स्मृति में रविवार को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। उत्तराखंड जन उत्थान सेवा समिति की ओर से बासने स्थित उत्तराखंड समिति भवन में आयोजित होने वाले इस 19वें शिविर में रक्तदाता को रक्तदान सर्टिफिकेट व आकर्षक उपहार प्रदान किए जाएंगे। समिति के संजीव रावत ने बताया कि शिविर में 51 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड जन उत्थान समिति कल 10 दिसंबर को अपने समिति भवन में 19वां शहीद प्रदीप सिंह पटवाल रक्तदान शिविर आयोजित करने जा रही है। समिति सन 2006 से अपनी स्थापना के बाद में हर एक अनवरत ये कैंप आयोजित करती रहती है और ये समिति जो अपने रामेश्वर नगर निवासी शहीद प्रदीप भाई है उनकी स्मृति में आयोजित करती है और जो कैंप है वो शहीदों को समर्पित होता है। एक तरह से जो प्रदीप भाई जो हमारे लोकल शहीद हैं उनकी शहादत को चिरस्थायी बनाने के लिए और जन जन तक उनकी शहादत को पहुँचाने के लिए कैंप आयोजित किया जा रहा है।
और यहाँ हम रखेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे उमेद भवन पैलेस कप को पोलो का खिताब। आप देखते रहे चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पावटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। रूखी सूखी कटी पटिया त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अजी सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 61 वर्षों से जांचा, परखा, खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन। वही विशेषताएं, वही विश्वास। अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। सर्दियों में ये भी इस्तेमाल करें, गांधी सनगार्ड वैसलीन। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। कैंसर का इलाज हम है आपके साथ। हम है गोयल हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और RGHS योजना के अंतर्गत पाइए निशुल्क कीमोथेरेपी एवं निशुल्क कैंसर जांच और ऑपरेशन। संपर्क करें गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। नमस्कार, मैं मुकेश भारतीय, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। मैं आप सभी जोधपुर वासियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक द्वारा होम लोन की ब्याज दरों में विशेष छूट दी जा रही है। इस अवधि में फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस में भी 50% की छूट दी गई है। अतः आप अपने खुद के घर के सपने को साकार करें तथा राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक से होम लोन प्राप्त करें। आपका लोन अगर किसी अन्य बैंक में भी चल रहा है तो आप उसको RNGB राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में टेक ओवर करा सकते हैं तथा अपनी EMI और किस्त को कम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें और इस सुअवसर का शीघ्र ही लाभ उठावें। धन्यवाद। 37 वर्षों से आपकी हर खुशी में आपके संग ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम इस वैवाहिक सीजन में रेडीमेड सूट, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर, जीन्स ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, मोदी कोटी, जोधपुरी सूट और शेरवानी भी किराए पर उपलब्ध। शूटिंग शर्टिंग में रेमंड, सियाराम, ग्राडो, जे हेम्स्टीड, डोनियर आदि मिलों के कपड़े, सूट मात्र 24 घंटे में आपके नाप अनुसार अनुभवी कारीगरों द्वारा तैयार करने की सुविधा। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम और फर्स्ट तकिया चांद शाह मार्केट, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर
0291262301। दशा महादशा आचार्य पंडित भूषण शर्मा एवं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा। जन्म कुंडली व हस्त रेखाओं से भविष्य जानिए। सभी राशियों के असली रत्न, अंगूठिया, लॉकेट गारंटी कार्ड के साथ उपलब्ध। गृह प्रवेश, पूजा पाठ, हवन, मुहूर्त इत्यादि के लिए संपर्क करें। सुबह 10 से साढ़े 8 बजे तक। राज रणछोड़ जी मंदिर के नीचे कांग्रेस कार्यालय के सामने MGH रोड जोधपुर। मोबाइल नंबर 8890432189। सब इतना जल्दी हो गया और एक महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियां, हैवी वर्क की साड़ियां, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियां, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जोधपुर पोलो सीजन में उमेद भवन पैलेस कप का खिताब उमेद भवन पैलेस टीम ने अपने नाम किया। फाइनल में उसने इंडियन नेवी को 9 गोल के अंतर से हराया। विजेता टीम के भवन निखिलेंद्र सिंह ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले चक्कर में 2, तीसरे चक्कर में 1 और चौथे चक्कर में 3 गोल किए। मैच के दौरान जोधपुर पोलो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मुख्य संरक्षक पूर्व नरेश गज सिंह और राजभवन सिरजा देव सिंह भी उपस्थित रहे। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान रविवार से शुरू होगा। इसके तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवाई पिलाई जाएगी। जोधपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6,37,818 बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 2,599 स्थायी बूथ, 611 मोबाइल टीम, 215 स्थानों पर ट्रांसिट जगहों पर स्थायी बूथ लगाए गए हैं। कार्यक्रम के सुपरविजन के लिए 411 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर निरंजन यादव ने बताया कि जिला स्तर से भी ब्लॉक वाइज मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया गया है। पल्स पोलियो अभियान की सफलता के लिए रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया गया। बदवासिया परिहार नगर स्थित RSM विद्याश्रम स्कूल की ओर से ये जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली परिहार नगर, गणेश नगर, राजाराम नगर, गायत्री नगर, अस्सेपीठ रोड होते हुए गुजरी। इसमें स्कूल के बच्चे पल्स पोलियो अभियान में नौनिहालों को दवा पिलाने का संदेश देते चल रहे थे। संचालक जुबीन साखला ने बताया कि स्कूल में पल्स पोलियो अभियान के तहत बूथ रहेगा। ऐसे में आमजन अपने नौनिहालों को यहाँ लाकर दवा पिला सकते हैं। जोधपुर की द सोल ऑफ म्यूजिक संस्थान की ओर से शनिवार को महिला PG महाविद्यालय के सभागार में सदाबहार गीतों भरी म्यूजिकल इवनिंग का शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मेलोडी के जादूगर म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर एवं अरेंजर जगदीश हर्ष, चंदन बैनर्जी, अजय पुरोहित सहित शहर के कई फनकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। प्रधान संरक्षक गिरीश माथुर ने बताया कि द सोल ऑफ म्यूजिक संस्थान हमारे दर्शकों में मधुर गीतों का वही पुराना स्वाद बरकरार रखने के उद्देश्य से अब तक 2 मेलोडियस गीतों के सफल कार्यक्रम कर चुकी है। इस बार भी एक से बढ़कर एक गीत की मधुरता से दर्शकों के दिलों पर दस्तक दी। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद सिंघल ने किया। जब तू खोले पंचम स्वर में डूबा बोले
खबरें धार्मिक। न्यू चांदपुर रोड स्थित संत अजनेश्वर आश्रम में इन दिनों भगवान श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। अवसर यहां आयोजित किए जा रहे रामायण कथा वाचन का। आश्रम गादीपति संत शांतेश्वर महाराज के सानिध्य में आयोजित की जा रही भव्य रामायण कथा में सिंथर पीठाधीश्वर संत शमाराम महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में भक्तजन कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस कथा का चैनल 24 न्यूज पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। लड़की वालों ने कहा कि दहेज देंगे। दोनों ही परिवार बड़े अच्छे सत्संगी, बहुत अच्छे सत्संगी, भजना में एक ने कहा मैं दूंगा, एक ने दूंगा। लड़के ने मना कर दिया। दोनों की पंचायत गई सेठ जी जयदयाल गोयनका जी के पास। गोयनका जी ने कहा कि मुझे लड़के की बात भी अच्छी लगती है और लड़की वालों की बात भी अच्छी लगती है। लड़के को बुला के कहा कि देख, जिस समय तेरा विवाह होता है ना, उस समय तेरी सीट विष्णु की जगह है। फेरा खाएगा तू, उसकी जगह लक्ष्मी। एक सीट होती है। उस समय तू, तेरा जो नाम ये नहीं, तू विष्णु है। और हमारे मंत्र बोलते हैं कि विष्णु रूपाय वराय इमानि वस्तुनि ददले। विष्णु रूप वर को मैं इतनी इतनी वस्तुएं देता हूं। अब बताओ, विष्णु रूप जब तुम हो तब जो तुम्हारे पास सामग्री आती है तो वो तो लक्ष्मी के रूप में आएगी ना। तो लड़के ने कहा कि ठीक है, अब आपने कह दिया, मैं क्या करूं। यहाँ रुपया जाएगा तो लाख रुपया दे दो। अभी मैं कहूँगा हाथ दे दो, रुपया मेरे पास रहेगा। सेठ ने कहा कि देखो इस लड़के में कितना त्याग है। तो फिर तो लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी के पास खूब आनंद होने लगी। उस समय सीता जी को अपने छाती से लगा करके और उसको उपदेश दिया जाते समय। इसको बोलते हैं मारवाड़ी समाज में सीख। आज तो रुपया देने वाला सीख है, ये नहीं था। ये जो सीख होती थी, जब लड़की घर से विदा होती तब उसको सीख दी जाती थी, माने शिक्षा दी जाती थी। देख बेटा, ऐसे करना, वैसे करना। आगे संतों के लिए भी सीख बोलने लगे लोग। ये संत लोग आए हैं, अब यार सीख देनी, और संत सीख दे रहे कि गृहस्थी सीख दे रहे। सीख तो संत दे रहे, कह रहे संता ने सीख देनी। लाओ के पापा संता ने सीख देनी। तो मैंने के लिए टोक दिया। मैंने कहा देखो, संतों को तो भेंट होती है, सीख नहीं होती। सीख होती है आपके बच्चियों को जब आप यहाँ से विदा करते हो, दामाद को सीख दो, बच्ची को सीख दो। सीख माने शिक्षा। शिक्षा क्या कि पीहर में आती हो बच्ची तो उसको, बच्ची को यही शिक्षा है, देख बेटा, तुम्हारे ससुराल की कमी को हमारे यहाँ बताओ। सर्दी अब अपना असर दिखाने लगी है। ऐसे में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े मुहैया कराने के लिए कई संस्थाएं आगे आ रही है। श्री काया पलट जन सेवा समिति की ओर से उन्हें गर्म कपड़े वितरण करने की शुरुआत की गई। अध्यक्ष आनंद दवे ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिससे घर में अनुपयोगी ऊनी कपड़े पड़े हैं वो डोनेट कर सकते हैं, जिससे किसी जरूरतमंद को सर्दी से राहत मिल सके। समिति के सुमित चौहान ने बताया कि गर्म कपड़े, कंबल, जैकेट जिन्हें हम लंबे समय से उपयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम डोनेट करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंच सके। बात मौसम की। श्रीनगरी में मौसम के अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं।
सुबह और रात जहां ठंड का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दिन में धूप तेज होने के कारण मामूली गर्मी तक लगने लगती है। शनिवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। शहर का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया। यानी दिन और रात के तापमान में करीब 10 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया। देश भर में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है। ऐसे में कई स्थानों का तापमान जहां जमाव बिंदु पर पहुंच गया है, वहीं कई स्थानों के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार सर्दी अधिक नहीं पड़ेगी। वहीं 4 शीतलहर की जगह इस बार 2 शीतलहर चलने का अनुमान जताया है। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। 48 घंटे में सामने आ सकता है सीएम का चेहरा। भाजपा विधायकों को बुलाया गया जयपुर। केंद्रीय मंत्री शेखावत आए गृहनगर। मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा के बीच मंदिर में किया तेलाभिषेक। वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत। विभिन्न बेंचों में आपसी सहमति से मामलों का निस्तारण। रत्नाराम ठोलिया हाईकोर्ट एडवोकेट्स और आनंद पुरोहित लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित। स्वागत का दौर जारी। नर्सिंग परीक्षा में पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थी से पूछताछ में मिले अहम सुराग। मूल परीक्षार्थी की तलाश। और जोधपुर में सीजन का सबसे ठंडा दिन। सर्दी दिखाने लगी असर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। गोयल हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का।
इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा